जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसलिए कमेंट सेक्शन में जय माता रानी हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन करने से आपकी हर इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आपको आज मैं एक विशेष टोटका बता रही हूँ। आपको भोलेनाथ को एक चीज़ अर्पित करनी है जिससे कि आपकी हर इच्छाएं पूरी हों और भोलेनाथ आपकी प्रार्थनाओं को सुने। सोमवार का दिन भोलेनाथ का प्रिय दिन होता है। इस दिन पर शिवलिंग का अभिषेक करा जाता है। भोलेनाथ माँ पार्वती का पूजन करा जाता है, जिससे धन धान्य सुख सौभाग्य के भंडार आपको प्राप्त होते हैं। अभी दोस्तों पौष मास चल रहा है। पौष मास में सूर्य देव का पूजन करा जाता है, इसलिए मकर संक्रांति के त्यौहार का इस मास में विशेष महत्व होता है। परंतु इस मास में भोलेनाथ शिव शंभू का भी पूजन करा जाता है, जिससे कि जीवन में किसी भी तरह के कष्ट और परेशानियां नहीं आते हैं। पौष मास की पूर्णिमा के दिन पे चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है। पुष्य नक्षत्र आपके जीवन में समृद्धि लेके आता है, इसलिए इस मास में करी हुई पूजा पाठ का पुण्य फल आपके वर्ष भर में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको समृद्धि दिलाता है। सोमवार के दिन पे आपको सुबह के समय उठ के ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करना चाहिए। जो लोग स्वयं इस जाप को नहीं कर सकते, उन्हें मोबाइल पे या टीवी पे ओम नमः शिवाय का जाप या महामृत्युंजय का जाप अवश्य लगाना चाहिए। जिस घर में मंत्रों की शुभ ध्वनि गूंजती है, उस घर का सभी तरह का कष्ट दूर हो जाता है और नेगेटिव एनर्जीज भी उस घर से दूर हो जाती हैं। भोलेनाथ की पूजा में उनकी पिंडी का अभिषेक करा जाता है और कुछ चीज़ें विशेष तौर पे अर्पित करी जाती हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ भोलेनाथ पे आपको एक चीज़ अर्पित करनी है जिससे मनोकामना पूरी हो। जब भी हम कोई टोटका या उपाय करते हैं तो उसको कम से कम 43 डेज तक नियमित करा जाता है। 43 दिन तक आप नियमित इस उपाय को करें। जो स्त्रियां हैं वो अपने मासिक के दिनों को छोड़ के काउंटिंग कंटिन्यू कर सकती हैं। मासिक में जो आप 8 दिन पूजन नहीं करते हैं, उसके अलावा आप इस उपाय को कर सकती हैं। आप भोलेनाथ को या फिर सोमवार के सोमवार ही सही ये चीज़ ज़रूर अर्पित करें। आप भोलेनाथ को सोमवार के दिन पे सफ़ेद रंग के पुष्प, जिन लोगों की कोई भी मनोकामना है, उन्हें ज़रूर अर्पित करने चाहिए। सफ़ेद रंग के पुष्प भोलेनाथ को अति प्रिय हैं। भोलेनाथ का जब श्रृंगार करा जाता है, सफ़ेद चंदन से श्रृंगार होने से वह अति प्रसन्न होते हैं। सफ़ेद रंग के चावल अक्षत भगवान पे डाले जाते हैं, भस्म डाली जाती है और भोलेनाथ को सजाया जाता है। वहीं भोलेनाथ की पूजा में कोई चीज़ें हैं जिनका हमें प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि हल्दी का प्रयोग नहीं करा जाता है। सिंदूर इत्यादि का लेप भी भगवान भोलेनाथ पे नहीं लगाया जाता है। वो बैरागी हैं, भस्म को रमाए रहते हैं और सदैव अपने भक्तों का कल्याण करते रहते हैं। भोलेनाथ पे शमी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, बेल का पत्ता चढ़ाया जाता है, अकौवे का फूल चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अकौवे का फूल भोलेनाथ पे अर्पित करने से और धतूरा अर्पित करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य अवश्य आता है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, अकौवे का जो पौधा होता है, इसको कभी भी औरतों को नहीं तोड़ना चाहिए। खासतौर पे उन बच्चियों को जिनकी शादी नहीं हुई है या जो माँ बनने वाली हैं। जिन भी इस तरह के जो पौधे होते हैं जिनमें से दूध निकलता है, इस तरह के पौधों को कभी भी लड़कियों को या ऐसी बच्चियों को जिनकी शादी होगी और वो माँ बनेंगी, उनको नहीं तोड़ना चाहिए। ये दोष देती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अकौवे का फूल आप किसी भी पुरुष से तोड़वा लीजिए और अपने घर में भोलेनाथ पे अर्पित अवश्य कर दीजिए। भोलेनाथ बहुत अलग अलग पुष्पों के साथ सुसज्जित होके, अलग से आभूषण इत्यादि पहन के, अलग ही तरह से अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। भोलेनाथ नित्य निरंतर योग अवस्था में रहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी उनकी सदैव पूजन अर्चन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वैसे ही आपको भी भोलेनाथ का नित्य प्रतिदिन पूजन करना चाहिए।
जो कार्य प्रतिदिन करे जाते हैं उनसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि यदि आप भगवान भोलेनाथ का कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो मैं आपको उसका विशेष उपाय बताती हूँ। मैं आपको एक मंत्र दे रही हूँ, शिव 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 नमः शिवाय। आपको 4 बार शिव शिव बोलना है। ये मंत्र बहुत आसान है, पर इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा ये आप पूरी विधि सुनेंगे तो पता पड़ेगा। शिव 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 नमः शिवाय। आप एक नियम बनाएं, जो भी समय, एक समय पक्का कर लीजिए और उस समय से आप इधर उधर मत होइएगा। यानी अगर आपने सुबह का समय लिया तो सुबह का, शाम का लिया तो शाम का, जिस समय पे आपको कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट शिव जी को बुलाना है कि वो आपके मुँह में आके अपने भक्तों के वशीभूत होके उनका कल्याण करने आते हैं। तो आपको उस समय पे ये मंत्र प्रतिदिन बोलना है और मंत्र को एक बार नहीं, कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट बोलिए कि वो 108 हो जाए। अगर आप गिनने बैठेंगे तो आप श्रद्धा नहीं रख पाएंगे, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बस एक समय नियत कर लीजिए। जैसे कि कोई सुबह प्रतिदिन नहाता है, 8 या 9 बजे स्नान करते हैं, तो 15 मिनट आप तक के रख लीजिए। अगर सुबह का समय बहुत व्यस्त होता हो तो रात में सोते समय का, कोई भी समय, इसमें समय का कोई ऐसा नियम नहीं है। पर जो लोग चाहते हैं कि भोलेनाथ उनकी बात सुने, उनकी तरफ ध्यान दें और उनकी भक्ति से प्रसन्न हो जाएं, उनके लिए ये उपाय एकदम रामबाण उपाय है, अचूक उपाय है। करेंगे अगर आप तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आप खुद आके मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमने 1 महीने करा है और हमारे काम बनने लगे हैं। क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी भी कष्ट में असहाय नहीं छोड़ते। माता पार्वती अपने भक्तों का सदैव कल्याण करती हैं और जिस पे भोलेनाथ के परिवार की कृपा है वो सर्व सुखी हो जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी शिव 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 नमः शिवाय अवश्य बोलिए। भोलेनाथ पे दोस्तों तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती हैं। जैसा कि आप सबको पता है, घर में विष्णु भगवान पे तुलसी जी का भोग लगता है, परंतु भोलेनाथ की पूजा में तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती हैं। आप उन्हें सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाइए। भोलेनाथ को सभी चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं। जो भी भक्त उन्हें श्रद्धा और भक्ति के साथ भोग अर्पित करते हैं, खास तौर पे साबुत नारियल, जो नारियल एकदम साबुत होता है, उसको आप कभी भी सोमवार के दिन जाएं, भोलेनाथ के मंदिर में रख के आ जाएं। आपको वो नारियल तोड़ना नहीं चाहिए, साबुत का साबुत नारियल भोलेनाथ को अर्पित कर देना चाहिए। यदि आप भोलेनाथ के मंदिर में जाके अर्पित नहीं कर पाते तो आप किसी गरीब को ही दे देंगे तो भी आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी। ये समझ के दीजिए कि ये आपने अब भोलेनाथ को अर्पित कर दिया है और वो कोई और उसको ग्रहण करे। देखिएगा, आपके जीवन में इस प्रकार के उपाय करने से सुख सौभाग्य बढ़ता है। सोमवार के दिन विशेष तौर पे आपको सफ़ेद रंग की चीज़ें अपने खान पान में ज़रूर खाना चाहिए, जैसे कि दूध दही का सेवन करना चाहिए और सफ़ेद रंग से बने हुए भोज्य पदार्थ जैसे कि चावल खाना चाहिए और इसी प्रकार की चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। सफ़ेद रंग के या हल्के रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। इस प्रकार के उपाय करने से आपके जीवन में शुभता बढ़ती है और भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा भी बनी रहती है। और यदि आपको लगता है कि आपका चंद्र ग्रह कमज़ोर है, आपको बार बार मानसिक विकार होते हैं या मानसिक तौर पे आप परेशान महसूस करते हैं, तो आपको इन्हीं चीज़ों का दान भी करना चाहिए। एक सफ़ेद वस्त्र में रख के चावल का, चीनी का या शक्कर का आप दान करें और साथ में आप चावल के साथ साथ कपूर का भी दान कर सकते हैं। या सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु जो आप देखते हैं घर में प्रयोग में आने वाली हैं, उनका दान करिए। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए एक विशेष कार्य बता रही हूँ। आप हमेशा भोलेनाथ जी के सामने जब भी आरती करें, कपूर की आरती जरूर करें और भोलेनाथ की पूजा पूर्ण करें तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र को याद करने की कोशिश करें, आपको मिल जाएगा। कर्पूर गौरम करके ये मंत्र है, आप सर्च करिएगा और इस मंत्र को बोलने के साथ ही साथ अपनी निरांजना या आरती भोलेनाथ को करना चाहिए। कपूर जिस घर में जलाया जाता है उस घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। भोलेनाथ माता पार्वती कल्याण करते हैं। तो दोस्तों, आपकी यदि कोई इच्छा है तो सफ़ेद रंग का पुष्प आप भोलेनाथ पे ज़रूर अर्पित करें
और कोशिश करें निरंतर 43 डेज तक इस उपाय को करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, ऐसा मेरा मानना है। ईश्वरीय कृपा सदैव आप सबको प्राप्ति होती रहे, इस कामना के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। इसी प्रकार नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहिए। अगली बार आपके लिए एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। जय माता रानी दोस्तों।